मामा कुछ भी बताओ, महिला शक्तिकरण की बात करता है, बच्चियों को अपनी भांजी बताता है। मैं कह रहा हूँ कि मामा नहीं है, वो कंस है। और कंस अपनी भाणेजों को, बच्चियों को, गर्भवती बच्चियों को, कोरोना योद्धाओं को बुरी तरह से लट दे के मार रहे हैं, घसीट रहे हैं और गर्भवती महिलाओं को लात मार रहे हैं। ये मामा नहीं कहता हूँ, ये कंस है और कंस की विपरीत बुद्धि हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश को तवा करेंगे। भोपाल में कोरोना योद्धाओं के साथ बर्बरता। कोरोना योद्धाओं के समर्थन में आए श्योपुर के विधायक। तो वहीं दूसरी ओर श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने कहा है कि मैं कंस मामा से कृष्ण बनकर लड़ूंगा। मामला श्योपुर जिले के कोरोना कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जो आज सुबह श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के निवास पर अपनी गुहार लेकर पहुंच गए और भोपाल में उनके साथियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और बर्बरता की आपत्ति सुनाई। विधायक ने उनके साथ किए जा रहे अन्याय में उनका साथ देने की बात कही। श्योपुर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा, एक तरफ तो प्रदेश में मुख्यमंत्री वासियों के मामा बने और फिर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहनों और भांजियों के साथ कंस जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। मैं कोरोना योद्धाओं के साथ हूँ और कृष्ण बनकर उनकी लड़ाई में इनका साथ दूंगा। AN24 से परमेश्वर जाट की रिपोर्ट। सरकार ने इनको अस्पताल में 3 माह के लिए रखा था। कोरोना योद्धा का इनका महिलाओं का स्टाफ का नाम दिया था। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की, कोविड कोरोना का इलाज किया। और सरकार जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे सरकार गिराने में बेंगलोर पे विधायक मंत्री लोग ये आराम कर रहे थे, बेंगलोर की होटल में ASC कर रहे थे। जब इनको नहीं दिख रहा था, इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना की सेवा की और कई इसमें स्टाफ में मौत हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति में इनको 3 माह के लिए सरकार ने रखा है तो इनको 8 महीना के लिए क्यों काम कराया गया। जैसे 3 महीना का वो कहते हैं कि 3 महीना के लिए सरकार ने रखा है तो 3 महीना में इनको नोटिस दे के निकाल देना चाहिए था। तो इनका कोई रोजगार या शिक्षा कोई जो उद्देश्य था वो करते। इन लोगों ने लगातार 3 महीने के लिए भी बढ़ा के 8 महीना तक काम किया, अपने योद्धा की तरह लड़े, सेवा की। हम भी अस्पतालों में जाते थे तो कई इसमें स्टाफ की महिलाओं की मौत हुई। आज भोपाल में एक घिनौना काम किया। एक स्टाफ महिला डिलीवरी पीरियड में है, उसको मैं वीडियो देख रहा था, लट दे के इतनी बुरी तरह से गत की है। ऐसे कोई डकैत और उग्रवादियों को भी नहीं मारा जाता है। इस प्रकार से सरकार ने और हमारे मामा मुख्यमंत्री जी को एक शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे स्टाफ को नौकरी तो नहीं, नौकरी की जगह इनको लाठियों से मारा जा रहा है। और ऐसा कोरोना योद्धा का रूप दे के इनको 8 महीना काम करवा के इनको निकाल दिया जा रहा है। ये मैं निंदा करता हूँ। और हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी इनके लिए विपक्ष में विधानसभा में लड़ाई लड़ेगी। और हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कोरोना स्टाफ में जो सरकार ने लगाया है इनको वापस लगाया जाएगा और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा को भी बुरी तरह घेरेंगे। हम इनके साथ हैं और संविदा में इनको नौकरी जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं है। पहले मामा यूँ बोलते थे हमारी भांजी है, भांजे हैं, तो अब कहाँ है भांजी। जब इनके पहले फूल बरसाए गए थे, पहले कोरोना योद्धा बोला गया था, अब उन्हीं कोरोना योद्धाओं पे लाठी बरसाई जा रही है। अब क्या भांजा है, भांजियाँ नहीं है उनकी? अब क्यों उनको ध्यान नहीं है? अब बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हैं। कई महिलाएं, उसमें से महिला स्टाफ गर्भवती थी, उनके पेटों पे लातें मारी गई है। तो ये गलत है ना? ये तो बिल्कुल उस मामा को अब क्यों मौन करके बैठे? अब तो बोलना चाहिए ना। वो आगे आ रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है हमारे ऊपर। पहले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा था, अब उन्हें कचरा बताया जा रहा है। पहले फूल बरसाए जा रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए हम पूरा कोविड स्टाफ, पूरा संगठन उनके साथ है। अब ये बिल्कुल गलत हुआ है कि 15 लोगों की ज्वाइनिंग दी गई है, तो ये तो गलत है ना। सभी ने मिलकर काम किया है, इसलिए हम उनके साथ हैं
सर हमारे यहाँ से कुछ स्टाफ गया था और भी कई ज़िलों से स्टाफ आया है, लेकिन हमारे यहाँ श्योपुर से कुछ स्टाफ के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई है कि कुछ लोगों को अस्थमैटिक अटैक भी आया, जैसे कि हमारे अरुणा शर्मा, अभिलाषा वाजपेयी, महेंद्र भैया, इन सब लोगों को जेल में भी ले जाया गया। अरुणा शर्मा के साथ तो मेल जो पुलिस होती है उन्होंने उसके सीने पे पैर रख के मारा और महिला पुरुष ने भी उनका बहुत तिरस्कार किया है। ये हमारे पूरे सभी जिलों के लिए अपमानजनक बात। कल तो हमें ये कोरोना योद्धा कह के बुलाया जा रहा था, आज हम लोगों के साथ लाठीचार्ज हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत अपमानजनक बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ तक कि शिवराज के लिए भी।